श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में पूर्ण रूप से वही ज्यादा फंसता है जो जितना ही अज्ञानी होता है, लेकिन केवल ज्ञान के भरोसे संसार को पार करना भी, अर्थात संसार के बंधन से दूर रहना या मुक्त होना भी ज्ञान के ही भरोसे केवल कहने को तो वेदांत कहता है कि संभव है, ज्ञान होगा तो माया से उतर जाता व्यक्ति, लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखने को मिलता नहीं। स्वयं जब ठाकुर जी गीता जी के 7वें अध्याय में कह देते हैं, ज्ञान से तरने की बात भगवान ने वहां नहीं की। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरा होकर मेरा भजन करता है, वही माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास जी ने भी कह दिया है, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। संसार रूपी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु की शरणागति और भजन का बल चाहिए। भजन का बल भी हो और भगवान की सच्ची शरणागति हो, क्योंकि यदि भगवान का दासत्व स्वीकार नहीं करेगा कोई, अहंकार में रहेगा तो माया दबोच लेती महाराज, चाहे ज्ञानी क्यों न हो। ज्ञानी भी नहीं उबर पाता है, जहां उसको अहंकार आया माया ने दबोचा। तो जीव या तो माया का दासत्व कर ले या भगवान का भजन कर ले। जो माया का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात माया के आगे घुटने टेक देते हैं, काम क्रोध आदि के वशीभूत हो जाते हैं, वो शुद्ध भजन नहीं कर पाते हैं। उनको धर्म ग्रंथों में शूर नहीं कहा गया, उनको कायर कहा गया। शूर वही हैं जो भजन करते हैं। और भक्तमाल जी में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि कामी क्रोधी लालचीन सो भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण कुल इनका अहंकार जो खो सकता है वो सूरमा है, अर्थात वीर है। सच्चा भजन वही कर पाता है। और महाराज, सूर अर्थात वीर, नाभादास जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। सूर उसे कहते हैं जो बलवान हो। उपनिषद में भी कहा गया, नायमात्मा बलहीन न लभ्य, परमात्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता। बल का मतलब भक्तों यहाँ शरीर के बल का नहीं है, दृढ़ निश्चय वाला बल। आत्मा का बल कह लीजिए अथवा अंतःकरण का बल कह लीजिए, बुद्धि के निश्चयात्मिकता, स्थित प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, उसका बल, दृढ़ निश्चय वाला बल। शरीर में बल बहुत हो और मन बड़ा कमजोर हो तो बलवान थोड़े होगा। तो बलवान जो है, साहसी जो पराक्रमी है, वास्तविक वीर वही होता है। वही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, अज्ञान शत्रु पर। बड़े बड़े शत्रुओं को पराजित करने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात बड़े बड़े आकर्षणों से अपने को बचा ले। महाराज जी हंसी खेल नहीं है, वही माया रूपी संसार को पार कर पाता है। 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जीव जन्म मरण की चक्की में पिसता रहता है। संसार रूपी अजय रिपु पर
वही वीर पार जीत पाता है। तो ऐसे एक संत का चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इनका नाम स्वामी कीलदेव जी, कीलदेव जी। नवादास जी ने भी इनका गुणगान किया। दोस्तों, आपने श्री कृष्णदास पयहारी का नाम सुना था, मैंने उनकी चर्चा की थी। उन्हीं श्री कृष्णदास पयहारी के एक मुख्य शिष्य थे कीलदेव जी, जिनकी बात मैंने किया था कि वो रामानंदाचार्य जी के नाती चेला थे, श्री कृष्णदास पयहारी जी अनंतानंद के शिष्य। ये गलता गादी के महंत थे। गलता गादी बड़ी सुंदर रमणीय जगह है। गलता जयपुर से थोड़ी दूर पर जंगल में है। जंगल और पहाड़ हैं, बड़ा हरा भरा जंगल, और एक ऊंचे पहाड़ पर जो दूर से तो सूखा दिखता है, ऊपर जाके बड़ी सुंदर महाराज झील है, छोटी सी झील है, बिल्कुल ठंडा जल गिरता रहता है और लगातार रात दिन जल गिरता रहता है। गलता उस जगह को बोलते हैं। बड़ी प्राचीन वैष्णवों की गद्दी। तो वहां के महंत थे श्री कृष्णदास जी पयहारी, और इनके मुख्य शिष्य थे कीलदेव जी। इनको शूर कहा गया, अर्थात वास्तविक वीरता। भक्त के अंदर वास्तविक वीरता होती है। भक्तों, साधारण नहीं होता भक्त। भक्त की तो सेविका बन जाती है माया। माया भगवान की जो है, भक्त की सेवा करती, दासी बन जाती है, सता नहीं पाती है। वैसे सबको सताती, पराजित कर देती है, लेकिन भक्ति यदि सच्ची हो तो माया जो दासी बन करके सेवा करती है। किंतु भक्त को अहंकार नहीं होता। भक्त तो अपनी विनम्रता में ही भगवान की भक्ति में ही मस्त रहता है। और वास्तविकता भक्तों यही है कि मन तो भैया एक ही तरफ जाएगा, चाहे भगवान की ओर लगा हो चाहे संसार में लगा लो। सच्चे वीर थे कील जी। उन्होंने तो बड़ी सच्चाई के साथ भगवान का भजन किया था। माया निर्मित पंच तत्वात्मक शरीर को ध्वंस करके दिव्य देह प्राप्त कर लिया था। उनका देह देखने में ही अन्य देवधारियों जैसा लगता था। वास्तव में वो दिव्य था, जैसे भजनानंदी सिद्ध पुरुषों का होता है। वो ऐसा उनका दिव्य शरीर दिखलाई पड़ता था। चक्षु कर्ण आदि इंद्रियां भी देखने के लिए तो जैसे और मनुष्य, लेकिन समझदार व्यक्ति समझ जाते थे कि महाराज जी की शक्ति अद्भुत है। अब उनके विषय में आपको कुछ और सुना रहा हूं, जिससे उनके दिव्यता को आप समझ जाएंगे। कितने शूर थे अर्थात वीर थे, कितनी भगवती और भक्ति की शक्ति थी, सहज नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ लीजिए आप थे वो। कील जी मथुरा में यमुना जी के तट पर सहज स्वभाव से समाधि लगाए सीताराम जी के ध्यान में बैठे थे। अब उनके चरित्र के विषय में आप समझ जाएंगे कैसे अद्भुत महान थे वो। मथुरा जी में यमुना तट पर यमुना जी स्नान करके और बैठ गए भगवान श्री सीताराम जी के ध्यान में। तो कई लोग सोचेंगे ब्रज में बैठे हैं मथुरा जी में और राधा रानी का या राधे कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे। अरे भाई, जो सीताराम जी वही राधा कृष्ण है, कोई अंतर नहीं। उनको अपनी गुरु परंपरा में सीताराम जी का ध्यान बताया गया था। तो रामानंद जी संत थे वो। रामानंद जी महाराज के
नाथी चेला के चेले थे। तो सीताराम जी का ध्यान ऐसा प्रगाढ़ ध्यान लगा था कि आप सोच नहीं पाओगे कैसा ध्यान लगा था। समाधि भी वैसी नहीं लगती जैसा उनका ध्यान था, और समाधि की उच्चतम अवस्था हम कह सकते हैं। एक मुगल शासक उधर आकर निकला और उसके सिपाहियों ने कील जी से कहा, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, हटो यहां से, बादशाह आ रहे हैं। कितने चिल्लाए लोग, लेकिन महाराज ऐसी प्रगाढ़ ध्यान की अवस्था में थे, ऐसी गहरी समाधि में, सीताराम जी की सेवा में वो ऐसे डूबे हुए थे कि उनको कोई शब्द ही नहीं सुनाई पड़ा, कोई आवाज ही नहीं सुनाई पड़ी। समाधि की अवस्था में उन्होंने सुना ही नहीं। तो शासक ने समझा कि कोई पाखंडी है जो समाधि का ढोंग किए बैठा है। तो उसने परीक्षा के हेतु सिपाही से कहा, इसके माथे में कील ठोक दो, माथे में कील ठोक दो, लोहे की कील महाराज। और ऐसी गहरी समाधि थी महाराज जी की, सीताराम जी के ध्यान में, कि उनके माथे में हथौड़ा से कील ठोक दिया। सिपाही ने कील ठोक दी और तब भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। वे उसी प्रकार निश्चल निष्पन्द बैठे रहे। शासक को तब विश्वास हो गया कि वो कोई सिद्ध महापुरुष है। तब वो बड़ा भयभीत हुआ और उनको दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगा। क्षमा याचना करके प्रणाम करके फिर चला गया। लेकिन कील जी को उसका भी कुछ पता नहीं चला, और जो कील ठोक दिया था ना, उसी कारण से कील देव उनका नाम पड़ा था। ऐसी अद्भुत दिव्य दृष्टि थी कि सूक्ष्म जगत में घटने वाली उन सब घटनाओं को भी देख सकते थे, जिन घटनाओं का सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों से दर्शन कर ही नहीं सकता है, वो सब घटनाएं भी वो देख लेते थे। इसका परिचय मिला एक बार जब वो मथुरा में राजा मान सिंह के पास बैठे थे। मान सिंह राजा उनके पास बैठा था, तो वो तुरंत उठ करके खड़े हो गए और प्रसन्न होकर के आकाश की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मान सिंह ने पूछा, महाराज जी आप किसको प्रणाम करके कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? तो कील जी ने कहा कि बताने की बात नहीं है। अब राजा मान सिंह तो हाथ जोड़कर चरणों में पड़ गया, महाराज जी मुझे अपना कृपा पात्र सेवक समझिए, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर दीजिए। आप कह रहे हैं बताने की बात सामान्य नहीं है, सामान्य लोगों से मत बताइए, लेकिन मैं तो आपका प्यारा सेवक हूँ, मुझे तो कृपा करके बता दीजिए, हम सबको थोड़े बता रहे हैं। तब कील देव जी ने कहा कि मेरे पिता श्री सुमेर देव, जो गुजरात की फौज में सूबेदार थे, कील देव जी बता रहे हैं, गुजरात की फौज में सूबेदार थे मेरे पिताजी, और गुजरात में उनका शरीर अभी अभी छूटा है, और वे विमान पर बैठ करके जा रहे थे और मुझसे बोले कि तुम्हारी भक्ति के प्रताप से बेटा मैं भगवत धाम को जा रहा हूं, और मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि ऐसी महान तुम्हारी भक्ति है कि तुम्हारी भक्ति के प्रताप से मैं भगवत धाम को जा रहा हूं, मेरा हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है बेटा। ये सुन करके राजा मानसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत गुजरात भेजा अपने दूतों को, पता करो, महाराज जी की बात तो सत्य होगी लेकिन पता भी करना चाहिए। अब इसका मतलब आप ये मत समझिएगा
कि राजा मान सिंह को महाराज जी की बात पर विश्वास नहीं था, कील देव जी की बात पर विश्वास नहीं था, ऐसा नहीं है, विश्वास तो था, लेकिन जनता को, लोगों को और लोगों को उनकी बात जो है कितनी सत्य होती है ये सब लोगों को पता चले, ऐसी श्रद्धा थी उनको, ऐसी भावना थी। उसी भावना को, प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पता करूंगा जिससे लोगों को महाराज जी की श्रद्धा, भक्ति, शक्ति का पता चले। तो उन्होंने दूतों को भेजा गुजरात। वो घुड़सवार लोग गए और लौट करके कुछ दिन बाद आए, तो उन्होंने बताया कि ठीक उसी समय उनके पिता का शरीर छूटा था। जब वो उठ करके खड़े हुए थे और बता रहे थे कि बहुत अच्छा, ऐसा बोला था महाराज जी ने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले थे। जब वो उनके पिताजी जो जा रहे थे, तो मेरे देव शरीर छूटा था, तो बोले कि भगवान के भेजे हुए विमान में बैठ करके मैं जा रहा हूँ भगवत धाम, और बेटा तुम्हारी भक्ति के प्रताप से ही जा रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई भक्ति नहीं कि मैं भगवत धाम जाता। तुम मेरे पुत्र हो, महान संत हो, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से भगवान प्रसन्न होकर के अपना विमान भेजकर मुझे अपने धाम में बुलाए। मैं प्रभु के धाम जा रहा हूँ, मैं अपने हृदय से तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसी महान भक्ति तुम्हारी है कि भगवान मुझे अपने धाम में बुलाए हैं, मैं जा रहा हूँ उनके धाम में, उनके विमान में। तो ये बोला था जब महाराज बाबा कील देव जी ने, तो राजा ने पता किया तो बिल्कुल ठीक उसी समय उनके पिता का शरीर छूटा था गुजरात में, और गुजरात में वो फौज में सूबेदार थे उस समय, एक राजा के यहाँ। तो ऐसी दिव्य उनकी दृष्टि थी कि वो बैठे हुए हैं यमुना जी के किनारे मथुरा में यमुना जी के किनारे बैठे हैं, और गुजरात में उनके पिताजी जा रहे हैं, आकाश में भगवत धाम वहीं से दिखलाई पड़ गया, उनकी आवाज भी सुनाई पड़ गई, उनको जवाब भी दे दिया। ऐसी अद्भुत शक्ति थी भक्तों। और आप लोगों ने भीष्म पितामह का सुना ही है कि काल के अधीन नहीं थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जब वो चाहते तब शरीर छोड़ सकते थे। शरीर ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह को कोई मार सकता था, मारकर गिरा भले दिया, वो बाणों से विद्ध होकर, अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर भीष्म पितामह जमीन पर गिर गए थे, लेकिन बाणों के द्वारा निष्प्राण नहीं हुए थे, मरे नहीं थे, केवल शरीर गिर गया था किंतु जीवित थे। ऐसी उनकी शक्ति थी, ऐसा उनको वरदान प्राप्त हुआ था कि तुम जब चाहोगे तब मरोगे, जब तक नहीं चाहोगे तुमको कोई मार नहीं सकता है, घायल कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता है। ऐसी विचित्र शक्ति महाराज कील देव जी की थी। कील देव जी काल के अधीन नहीं थे, काल के अधीन कील देव जी नहीं थे। उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर त्यागा था। जो निरंतर उच्च कोटि की भागवत प्रेम की धारा में ध्यानस्थ होकर ध्यान की पराकाष्ठा में कील देव जी की तरह से रहते हैं। ध्यान की पराकाष्ठा मतलब बहुत शुद्ध समाधि में, उच्चकोट की प्रेम समाधि में उन पर काल का वश नहीं चलता। काल देवता का साहस नहीं होता है कि ऐसे भगवान के प्रेम की समाधि में डूबे हुए को वो ले जाए, उसका साहस नहीं होता है काल का। इसीलिए तो काकभूषुंडी जी को भगवान ने कहा था उत्तरकांड में, कब हूं काल न व्यापी तो ही सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोह। मेरे सुमिरन भजन में निरंतर प्रेम की पराकाष्ठा में जब रहोगे तो तुमको कभी भी काल नहीं व्यापेगा। कील देव जी के जीवन में घटी घटना से भली भांति प्रमाणित है। कील जी सीताराम जी की सेवा कर रहे थे,
कितनी आश्चर्य की घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं, ध्यान में डूबे, और पिटारी में रखी फूल मालाओं को निकालने के लिए एक पिटारी थी सम्मुख उनके, उसी में फूल माला भगवान के श्रृंगार के लिए रखी थी। अब वो मानसिक सेवा तो चल ही रही है, लेकिन वो ठाकुर जी जो हैं उनकी भी सेवा करते थे, अर्थात तो भगवान की बाहर भी सेवा होती थी, भीतर भी सेवा होती थी। तो जो पिटारी रखी थी उसकी फूल माला वाली, उसमें से फूल माला निकाल के उनको भगवान को पहनाना था, और मानसी सेवा अलग चलती थी। तो फूल मालाओं को निकालने के लिए जैसे ही पिटारी में हाथ डाला, एक विषधर सर्प ने काट लिया कीलदेव जी को। अब आप सोचेंगे कि सर्प के काटने से तो मर गए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि सर्प के काटने से मर जाए महाराज वो। तो उन दयावान महापुरुष को क्या लगा, ये भूखा है, सांप भूखा है, इसको खून चाहिए पीने के लिए, इसीलिए इसने मेरे हाथ का खून लिया है, ये भूखा है बेचारा, एक बार काटने से इतना खून तो नहीं मिल पाया होगा कि पेट भर जाए इसका। तो उसे भूखा जान करके उन्होंने फिर से हाथ उसके सामने कर दिया कि अभी और खून ले लो तुम, नहीं तो तुम्हारा पेट तो इतने में नहीं भर सकता, खून और ले लो। दोबारा हाथ उस डाला पिटारी में, फिर उसने काट लिया। और महाराज इसके बाद उन्होंने तीसरी बार और डाला, तीसरी बार भी काट लिया, 3 बार काटा उसने। और जब चौथी बार भी डाला तब उसने नहीं काटा, तब उस सांप ने नहीं काटा उनको, और पिटारी में से चुपचाप सर्प निकल गया। और उस विषधर सर्प के 3 बार काटने पर भी उन पर उसके विष का कोई भी असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोई चक्कर आया हो, मूर्छा आई हो, बेहोशी आई हो, विष का असर हुआ, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ उसके विष का, क्योंकि वो अहर्निश भगवत रूप माधुर्य रस का पान किया करते थे, भगवान की रूप रस माधुरी का पान करते रहते थे। और भगवत चिंतन भक्तो ऐसी जड़ी है जिसका उपयोग करने से काल का प्रभाव भी नहीं रहता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी ने तो यही कहा है कि भगवान के ध्यान के प्रेम रस में जो शक्ति है, उस नाम महाराज के साथ ध्यान जब होता है तो वो एक सुंदर अद्भुत शक्ति वाली जड़ी है। कबीरदास जी ने कहा, हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहा कहिए कछु कहत न आवे, अमृत रस ही भरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी। कबीरदास जी के गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, साक्षात राम जी के अवतार। उन्होंने कबीरदास जी की पहले तो दीक्षा अनजान में हुई थी, सीने पर चरण पड़ गया था, राम राम बोले थे। बाद में फिर जब वो वेश धारण करके कबीरदास जी घूमने लगे और लोगों ने बताया आपका शिष्य बताता है, बुलवाए, फिर विधिवत दीक्षा की थी कबीर की। तो कबीरदास जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहा कहिए कछु कहत न आवे, अमृत रस ही भरी। अमृत के रस से भरी हुई एक जड़ी गुरुदेव ने हमको दिया, भगवान के सुमिरन की, भक्ति की जड़ी। ऐसे ही कील जी महाराज थे, ऐसी जड़ी ये भगवान के भक्ति की थी कि कोई विष काम ही नहीं करता था उन पर, कभी काल उनके पास फटका ही नहीं। जब उनकी खुद की इच्छा हुई शरीर छोड़ने की, तब उन्होंने संतों का समाज बुलाया, संत समाज, विशाल संत समाज। वो तो महाराज सिद्ध पुरुष थे, मुक्त पुरुष थे, उनका मन ऐसा था ही नहीं कि किसी को देखकर या भीड़ भाड़ में या कहीं किसी प्रकार से प्रभावित होकर के वो संसार में रह जाए, ऐसा मन उनका रह ही नहीं गया था।
वो तो भगवान में जुड़े हुए थे पहले से ही। तो संत समाज बुलाया और सबने नाम कीर्तन आरंभ किया। उन्होंने प्रार्थना की अकील जी ने संत समाज से कि आप लोग नाम कीर्तन प्रारंभ करिए, आपके नाम कीर्तन की तुमुल ध्वनि में ये मैं राम जी के पास जाऊंगा। और खूब उच्च स्वर से सुंदर भाव विभोर होकर जब कीर्तन संतों के द्वारा प्रारंभ हुआ तो नाम ध्वनि करती हुई साधु मंडली के बीच वो बैठ गए और पहले तो खुद भी हम हंस हंस कर भगवान का नाम उच्च स्वर से बोले, फिर संतों की तरफ इशारा किया कि आप लोग बोलते रहो। और फिर उन्होंने अपना नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करके सावधानी के साथ बैठ करके महाराज अपने ब्रह्मरंध्र को भेदन कर दिया। मस्तक के बीच में एक आवाज हुई, ध्वनि हुई, मस्तक ठीक ऊपर ब्रह्मरंध्र उनका जो था वो फट गया और इस तरह से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर छोड़ा था, त्याग किया था। अद्भुत योगी, अद्भुत भक्त, अद्भुत महाराज प्रभु के प्रेमी थे। संत समाज के द्वारा कीर्तन करते हुए ठीक बीच में बैठकर इस तरह से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण त्याग करते हुए भगवत धाम प्रस्थान किया था। ऐसे महान संत से कील देव जी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे, जय श्री राधे।